बिल्डिंग पे लाइटिंग्स डाली हुई है हमने। Guys, this book literally tells that there are literally 429 minority caste. Hi guys, welcome back to my channel and today I am recording this vlog because आज है 13th of April और कल है 14th of April. So 14th of April हमारा फेस्टिवल है, सबका फेस्टिवल है. So basically 14th of April is the birthday of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ramji Ambedkar, which is celebrated in the entire world with all of the celebrations. सो बेसिकली अभी मैं 13 को मैंने ब्लॉग शुरू करा है. अभी बज रहे हैं रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं. मेरा डिनर वगैरह हो गया है और अभी मैं ड्रेसअप होंगी एंड अभी हम जा रहे हैं संविधान चौक, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है और मैं हर साल जाती हूँ. सो इस साल भी जाएंगे हम वहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज नए घर में दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग एंड वी आर सो ब्लेस्ड. टुडे वी आर एबल टू buy such expensive things and today we are able to live in an expensive lifestyle, a luxury lifestyle because of him. So we are very blessed and we are so happy that ये हमारा फर्स्ट फेस्टिवल है इस नए घर में. एंड मैं दिखाती हूँ, अभी हम लोगों ने सीरीज़ भी लगाई है, मैं दिखाती हूँ. सो नए घर में हम लोगों ने सीरीज़ लगा दी है. अभी एक्चुअली ज़्यादा सीरीज़ नहीं लगाई है, हम लोगों ने ज़्यादा सीरीज़ नहीं लगाई क्योंकि अभी घर उतना सेटअप हुआ नहीं है और अभी पूरे कपड़े वपड़े ही सूख रहे हैं, तो हमने थोड़ी लो की ही यहाँ पे लगाई है. बट पुराने घर में हमने बहुत अच्छे से सीरीज़ वीरीज़ डाली हुई है, तो मैं पुराने घर में भी जाने वाली हूँ. पहले हम संविधान चौक जाएंगे, वहाँ से हम पुराने घर जाएंगे क्योंकि वहाँ पे बुद्धा विहार है, तो वहाँ पे भी सेलिब्रेट करेंगे. तो पहले देखते हैं, आई डोंट नो कि पहले बुद्धा विहार घर के पास जाएंगे या संविधान चौक जाएंगे, देखते हैं, लेट्स सी कहाँ जाएंगे. बट यहाँ पे भी थोड़ी हमने सीरीज़ लगाई है, बट पुराने घर में अच्छे से प्रॉपरली लगाई हुई है. सो लेट्स सी. अभी मैं रेडी होती हूँ, एक्चुअली हम बहुत लेट हो रहे हैं, तो मैं फट से रेडी होती है एंड देन आई विल सी यू. बाय बाय गाइस. अभी ऑलमोस्ट 11 बज रहे हैं एंड आई एम ऑल रेडी. मैंने सिर्फ टॉप पहना हुआ है, बहुत अच्छे से रेडी मैं कल होंगी. आज मैंने बस बहुत कैजुअली पहना है क्योंकि रात को हम हमारे पुराने घर पे ही स्टे करने वाले हैं. सो अभी हम निकल रहे हैं एंड देन I'll see you later. Bye. और गाइस जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब इतने सारे लोग आए हुए थे कि ओ माय गॉड. मुझे और मम्मी को एक जगह मिल गई थी, तो मैं और मम्मी हम दोनों ने एक जगह पकड़ ली और वहाँ पे हम पूरा टाइम खड़े थे और 12 बजने का वेट कर रहे थे. और गाइस जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे भीड़ भी बढ़ रही थी, लोग भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे और वैसे ही बहुत ज़्यादा माहौल भी बन गया था. बहुत ज़ोर से डीजे बजना शुरू हो गया था, लोग नाच रहे थे, भाई क्रेज़ी माहौल था. और फिर 12 बजने के बाद एक बहुत बढ़िया सा फायरवर्क हुआ था, वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था, तो मैं यूट्यूब के लिए व्लॉग नहीं कर पाई और बहुत भीड़ बढ़ गई थी, तो हम निकल गए थे. गाइज आई एम बैक. लिटरली मिलियंस ऑफ लोग आए थे, शायद इतनी ज़्यादा भीड़ थी, लाइक लेजिट 2 पूरे चौक भर के भीड़ ही भीड़ थी. और फिर मैंने थोड़ा बहुत ही व्लॉग किया वहाँ पे एंड देन आई एम बैक. नाउ आई एम बैक टू माई ओल्ड होम. अभी मैं फ्रेश हो गई हूँ और मैं मेरे पुराने घर की लाइटिंग्स दिखाती हूँ. गाइज ये ऐसी पूरी बिल्डिंग पे लाइटिंग्स डाली हुई है हमने और मेरे पूरा एरिया, पूरा वहाँ उधर एरिया, यहाँ पे पूरा ही डेकोरेशन है. मैं कल आराम से अच्छे से दिखाऊंगी. अभी के लिए भाई मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा चलना भी हो गया. सो अभी हो गया है सेलिब्रेशन ख़त्म, अभी हम सोएंगे. सो बाय, कल मिलते हैं. गुड मॉर्निंग, आई हैव वोक अप. अभी हम तैयार होंगे और फिर हम बुद्ध विहार जाएंगे वंदना के लिए. बट उसके पहले नाश्ता करेंगे क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोरों की भूख. मेरा ब्रश हो गया है बाय द वे. सो बाय बाय. मैं और मम्मी अभी हो गए हैं रेडी और अभी हम चलते हैं क्योंकि स्टार्ट हो गई है वंदना. चलते हैं.
और भाई मुझे एक चीज़ बहुत ही अनफेयर लगती है बीइंग एन एडल्ट कि हमेशा केक कट करने के लिए बच्चों को ही क्यों आगे बुलाते हैं। मतलब मुझ जैसे जो बच्चे हमको भी तो आगे बुला सकते हैं ना, लेकिन मुझे किसी ने आगे नहीं बुलाया ऑफ कोर्स, और बच्चों को ही आगे बुलाया था और मैं बैठ के देख रही थी। दैट्स इट। मैं अच्छी आएगा बोली को आई ना आजकल के जेनजी अल्फा बच्चे। मैं अच्छी आएगा तू जेनजी अल्फा है ना? जेंसी अल्फा? अल्फा नहीं अल्फा कौन है? जो अभी 4th 3rd में। और गाइस पता नहीं किसी ने तो बुद्ध विहार में इतनी बड़ी अगरबत्ती लगाई थी, भाई मैंने तो कभी लाइफ में देखी नहीं। गाइस आई एम बैक होम। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है, मतलब हम अभी आए तो बाप रे मेरी तो पूरे पसीने निकल गए। बट इस एरिया में ठंडा है तो यहाँ पे बेटर लग रहा है, वहाँ पे तो बहुत ही गर्मी थी। तो अभी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो अभी नहाएंगे, फ्रेश व्रेश होएंगे, घर डेकोरेट करेंगे, फिर लंच वंच करने के बाद थोड़ा आराम करेंगे, फिर शाम को रेडी होके शाम को वापस जाएंगे। सो या भाई आज इतना ज़्यादा लेट हो गया, अभी मैं नहाई हूँ और अभी हम खाना खाएंगे। वैसे आज बहुत कुछ स्पेशल बना है। A few moments later. भाई मैं इतनी अच्छी दिख रही थी, लेकिन मैं फिट चेक का वीडियो लेना ही भूल गई और फिर मुझे एकदम मिडल में याद आया, तो मैंने वैसे ही एक घटिया सा वीडियो ले लिया खुद का। और गाइज इतना सुंदर डेकोरेशन करा हुआ था, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही मस्त लग रहा था और बहुत मज़ा आई फिर। So guys, on the occasion of Dr. Babasaheb Ambedkar Jayanti, I read a book written by Dr. Babasaheb Ambedkar. The book name is The Untouchables, which actually tells about how the untouchables became the untouchables. So if you are curious to know the history about the untouchables and how this whole man evolution comes into the untouchability and the untouchability among India and untouchability beyond India in other countries, so all is this given in this book. So if you are a person who are curious about this book, so I will highly recommend you guys to read this book, because this book really tells about all the history and how the untouchables has, what has happened with the untouchables and how the untouchables have given the tag of untouchables. So all this is given in this book. But as I have read this book, I really wanted to highlight some points. So I'll tell you some of the highlights of this book. So guys, this book literally tells that there are literally 429 minority castes. Like all these caste systems, there are literally 429 castes that are considered to be untouchables. And in that 429 castes, there are 50 to 60 million people. It's a huge number. So 50 to 60 million people are untouchables according to whole this caste system. So if Dr. Babasaheb Ambedkar would have not for the minorities, 50 to 60 million people would have considered untouchables. But the thing is, the one thing that I really want to highlight is people consider Dr. Babasaheb Ambedkar as a minority leader, which is not true, because Dr. Babasaheb Ambedkar has done so much for the minority people. Is just one of the work that he has done. He has done so much work, but recognizing as a minority leader is just one of the work. But people consider him only as a minority leader, but it is not true. He has written the constitution. He has given right to each and every individual person living in India.
So every person has a right to speak, every person has a right to sue a case if somebody wants to fight in the court. All of this right has given to us, to every individual living in India by Dr. Babasaheb Ambedkar. But I really feel that people does not really recognize his work because he is just seen as a minority leader, which is not true. So this is some of the points that I really wanted to highlight in this video, as it is the video. So guys, अभी I am literally completed more than half of this book. तो ये book का और ये मुझे ये book बहुत ही बढ़िया लगी है. So if anybody is curious about this whole caste system and untouchability, should really read this book. And I will also read one more book. So जब मैं वो बुक मेरी रीड होके हो जाएगी तो आने वाले ब्लॉग्स में मैं आपको वो वाले बुक्स के भी रिकमेंडेशन बताऊंगी. बट फॉर नाउ you can read The Untouchables by Dr. Babasaheb Ambedkar. So yeah. गाइज आज बुद्ध विहार में खाना है तो मैं महाप्रसाद खाने के लिए आई हूँ. और मैं आई और फिर मैंने गाड़ी अपनी लगाई और फिर मैं अपने पुराने घर की तरफ जा रही थी. तो अंकल मुझे बोलते कि अरे बेटा रुको, खाना खा के जाना, बिना खाना खाए मत जाना. एंड आई वाज लाइक अंकल मैं इतने दूर से आई तो खाना खाने के लिए हूँ. तो रुको मैं तुमको दिखाती हूँ क्या क्या है खाने में. अपना वही महाप्रसाद वाला मेन्यू है. One eternity later. सो हाय गाइज, अभी मैं एडिट कर रही थी एंड देन आई रियलाइज़ कि मैंने बोला कि मैं आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि महाप्रसाद में क्या है. एंड देन उसके बाद मैं रिकॉर्ड करना भूल गई बिकॉज ऑब्वियसली इतने सारे लोग थे वहाँ पे. तो इतने लोगों में व्लॉग करने में तो मुझे शर्म सी आती है. तो ऑब्वियसली मैंने व्लॉग नहीं करा. बट या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग. एंड देन मैं जल्दी दूसरा व्लॉग अपलोड करूँगी फॉर श्योर. सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.